अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फ़याज़ भट्ट आपकी खिदमत में एक नहायत मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर खिदमत है। आज नाज़रीन कराम हम बनाएंगे मटन के कीमे के धुआंधार कबाब। तो उसके लिए मैंने ये तकरीबन 1 किलो कीमा बारीक मशीन से निकलवा के रख लिया है, उसको धोकर खुश्क करके रख लिया है और ये साथ में प्याज वगैरह छील कर तकरीबन 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्च, ये अदरक है और ये लहसुन है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके अलावा जो इसमें मसाला जात पड़ेंगे, ये दड़ा मिर्च, चिली फ्लेक्स, पिसी हुई सुरख मिर्च है, पिसा हुआ नमक है और ये ग्राइंड करने के लिए मसाला जात है। सूखा धनिया है तकरीबन 2 चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन है, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा साबुत। इनको आप ग्राइंड कर लीजिए और 1 अदद अंडा मैंने तोड़कर अपने करीब रख लिया है। तो इन मसाला जात को आप ग्राइंड कर लीजिए। उतनी देर में हम दूसरे काम जो हैं उनको ख़त्म कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने प्याज वगैरह काट कर अपने पास बारीक बारीक करके रख लेना और इसको हम फिर चॉप करेंगे। ये देखिए, छुरी की मदद से इसको हाथों को बचाते हुए आप इनको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और ये चॉपर में डालकर इनको अच्छी तरह आपने चॉप कर लेना है। और ये हरी मिर्च और अदरक और लहसुन ये आपने अलहदा से चॉप कर लेना है। जी हाँ, इसको भी चॉप कर लीजिए। ये खाने में बड़ी लजीज हैं। और ये प्याज जो हमने चॉप किया है, इसको एक मलमल के कपड़े में आपने अच्छी तरह इसका पानी निकाल कर इसको खुश्क कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और एक बाउल लीजिए, बाउल में वो कीमा डाल दीजिए। कीमे में जो प्याज हमने पानी वगैरह निकाल के रखा है वो, और ये सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट था वो भी आपने इसमें डाल देना है। इसके बाद आइए दूसरे मसाला जात में दड़ा मिर्च जो है, चिली फ्लेक्स मैंने 1 चम्मच डाली है। पिसी हुई मिर्च जो है वो हस्बे ज़ायका 2 मैंने चम्मच डाले हैं। आप ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डाल लीजिए। इसके बाद ये नमक है 1 चम्मच। जी हाँ, और ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो भी तमाम का तमाम आपने इनमें बाउल में मिक्स कर देना कीमे के साथ। और ये अंडा 1 अदद इसमें आप डालकर इनको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। ये देखिए, इस तरह आप इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। और देखिए, ये मिक्स करते ही कितनी प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आना शुरू हो गई है। ये आप घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। घर में बनाने से एक तो ये है कि ये साफ़ सुथरा बनेगा और जायकेदार भी होगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये हमारा कीमा जो है माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और मसाले के वो देखिए कितनी प्यारी खुशबू उड़ रही है। अब ये देखिए, इसको बनाने का मैं तरीका आपको बता दूंगा। ये ऐसे आपने थोड़ा सा जितने साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं उतना कीमा लीजिए। उसको ऐसे आपने रोल करके कबाब की शक्ल बनाकर एक ट्रे में डालते जाना है। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। ये देखिए, इस तरह से तमाम के तमाम कबाब आपने तैयार कर लेने हैं। और दूसरी तरफ बिस्मिल्लाह करके आप चूल्हा ऑन कीजिए। नॉन स्टिक की एक पैन ले लीजिए, उसमें इतना पानी डाल दें कि जिसमें कबाब जो हैं आपके वो तकरीबन अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें कबाब जो हैं एक एक करके आप ऐसे देखिए इस तरीके से
उनको रोल करते हुए आप डालते जाएं, ताकि कीमा जो है अच्छी तरह जो है उबल जाए। ये इससे पहले भी मैंने आपको चिकन के कबाब धुआंधार जो हैं वो बनाने की रेसिपी बताई थी, तो वो भी नाज़रीन ने बड़ी पसंद की। और इस मरतबा मैं आपको मटन के कीमे की धुआंधार कबाब बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह आप इनको बॉयल करते जाएं। ये देखिए, जैसे ही एक साइड बॉयल हो, इसको उलट पुलट आप करते जाएं। तो इसी तरह आपने तमाम के तमाम कबाब जो हैं वो बॉयल कर लेने हैं। और देखिए ये पानी वगैरह इसका खुश्क हो चुका है। आपने इसकी यखनी वेस्ट नहीं करनी, पानी उतना ही डालना है जिसमें ये कबाब आपके उबल जाए। ये हमारे कबाब बिल्कुल उबल चुके हैं। अब दूसरा जो है इसका आगे का मरहला वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए हमने जो ग्रेवी तैयार करनी है, उसके लिए मैंने एक अदद प्याज जो है वो अपने करीब छील के रख लिए है। और ये 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, अदरक है और लहसुन है। इसके अलावा चिली फ्लेक्स, पिसा हुआ नमक, पिसी हुई सुरख मिर्च और पिसी हुई हल्दी और दही, ये अपने करीब आप रख लीजिए। और ये कुछ मसाला जात हैं, ये भी आपने इनको ग्राइंड कर लेने हैं। सूखा धनिया 1 से 1.5 चम्मच, ज़ीरा, काली मिर्च और अजवाइन है, इनको भी आप ग्राइंड कर लीजिए। और जो प्याज आपके पास पड़ा है उसको छोटा छोटा बारीक आपने छुरी की मदद से काट लेना है। ये देखिए इस तरह से ये प्याज हमारा कट चुका है माशाल्लाह से। तो ये देखिए, ये हमने एक माशाल्लाह कढ़ाई, छोटी सी कढ़ाई टाइप ले लें, लोहे की है, नॉन स्टिक की है। उसमें आपने ऑयल यूज़ करना है। ये तकरीबन 50 से 60 ग्राम मैंने ऑयल इसमें इस्तेमाल किया है। इसमें वो प्याज आप डाल दीजिए और उसको आपने लाइट ब्राउन करना शुरू कर देना है। ये देखिए इस तरह से। चम्मच की मदद से प्याज को आप अच्छे तरीके से हिलाकर इनको लाइट ब्राउन होने के लिए रख दीजिए। दूसरी तरफ आप टमाटर के छोटे छोटे पीस काट के रख लें। और लहसुन वगैरह, अदरक वगैरह ये भी अपने करीब आपने बिल्कुल रेडी करके इनको रख लेना है। ये हमारा प्याज जो है वो माशाल्लाह से लाइट ब्राउन हो चुका है। तो मैंने टमाटर, लहसुन और अदरक की मैंने तकरीबन उसको ग्राइंड करके पेस्ट बना ली है। तो आप भी ऐसे पेस्ट बना लीजिएगा। और ये प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने कढ़ाई में से प्याज को निकाल कर उसी पेस्ट में आपने डालकर उसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। इससे जायका इंशाल्लाह दुबाला हो जाएगा। उसको ग्राइंड कर लीजिए। और ये मसाला जाता है हमारे, इनको भी आपने ग्राइंड करके अपने करीब पाउडर बना के रख लेना है। ये देखिए ये मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है माशाल्लाह से। और ये हमारी पेस्ट भी बिल्कुल तैयार है, कबाब भी तैयार हैं। तो ऑयल भी हमारा वही यूज़ होगा जो हमारे पास, जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था, वो थोड़ा सा गर्म हो। तो ये देखिए इस तरीके से आपने उसमें पिसी हुई मिर्च हस्बे जायका जितनी आपको चाहिए, ये तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दी है। और ये पिसा हुआ नमक, ये भी तकरीबन 1.5 चम्मच। पिसी हुई हल्दी है, आधा चम्मच के करीब डाल दीजिए। और ये चिली फ्लेक्स, दरा मिर्च जिसको बोलते हैं,
ये भी इसमें 1 चम्मच के करीब आपने डाल देना है। और थोड़ा सा जब ये भुन जाए तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको आपने ऐसे देखिए नरम कर लेना है। अब जो कबाब हमने रखे थे वो तमाम के तमाम आप इसमें उंडेल दीजिए। ये देखिए इस तरह। अंडा डालने का ये फ़ायदा होता है कि जो आपने कबाब बनाए हैं वो टूटेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला, कीमा उनका अलग-अलग नहीं होगा। तो चम्मच अब आपने बड़ी एहतियात के साथ इसमें चलानी है। कोशिश यही करनी है कि कढ़ाई को कपड़ों या रुमाल से पकड़ कर ही इसको हिलाया जाए। ये देखिए इस तरीके से। तो इसके लिए बेस्ट जो है वो पैन है, ये ऐसे हिलाते जाएं और इसको ढक दीजिए। तकरीबन 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पानी वगैरह खुश्क हो चुका है और वो फ्राई हो चुके हैं। अब जो पेस्ट हमने तैयार की थी वो तमाम की तमाम इनमें आपने उंडेल देनी है। और वही तरीका आपने इस्तेमाल करना है, उसको अच्छी तरह हिला देना है। चम्मच अगर मारेंगे तो बड़े तरीके से, ताकि कबाब आपके जो हैं वो कीमा जो है टूट ना जाए। तो इनको दरमियानी आग पर आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। दूसरी साइड पे हमने अंडे जो हैं वो थोड़े से उबाल लेने हैं, जितने आपको चाहिए अपनी फैमिली के हिसाब से। उनको जब उबल जाएं तो छिलके वगैरह उतार कर आपने अपने करीब तैयार करके रख लेना है। और ये देखिए ये कबाब जैसे उनकी अच्छी तरह बुनाई हो जाए तो जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो तमाम का तमाम आपने इसमें उंडेल देना है। और ये मैंने इमली थोड़ी सी लेकर उसका वो पेस्ट सी बनाकर वो भी मैंने डाल दी है, ताकि ज़रा हमें खटाई चाहिए इसमें, क्योंकि ये इसका मज़ा जो है वो खटाई में आएगा। तो इमली को आपने पानी में डालकर उसकी जो सीड्स वगैरह हैं वो निकाल देने हैं और उसकी पेस्ट बना के थोड़ी सी इमली इसमें आपने यूज़ करनी है। इससे इंशाल्लाह इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाएगा। और दरमियानी आंच पर आपने इसको पकने देना है। थोड़ा जब पानी खुश्क हो जाए तो ये देखें अगला मरहला जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जो दही हमने रखी थी उसको अच्छी तरह आपने मिक्स करके इसमें डाल देना है। ये तकरीबन 1 प्याला दही, यानी 1 पाव दही के करीब 1 पाव के करीब आपने दही जो है इसमें इस्तेमाल करनी है। ये इंशाल्लाह जब तैयार होगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो ये आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। ये देखिए अब कैसी प्यारी रंगत माशाल्लाह इनकी आई है। तो आग का फ्लेम जो है आपने कम कर देना है। और दूसरा एक चूल्हा जलाकर एक कोयला आपने लेकर उसको अच्छी तरह सुलगा लेना है। तो अगर आपके घर में कोई स्टील का बर्तन है, प्याला टाइप, तो ठीक है, वरना एल्युमिनियम फोल्ड से आप ये देखिए इस तरह उसको फोल्ड करके प्याले की शक्ल दे सकते हैं। अब आगे जो मरहला कबाब को धुआंधार बनाने के लिए हम ये मेथड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिए हुए मैंने, दम पे रखे हुए हैं। तो ये प्याला सा मैंने बनाकर, अगर तो घर में स्टील का बर्तन है तो ठीक है, वरना ऐसे फोल्ड पेपर का प्याला सा बनाकर आपने इसमें वो सुलगता हुआ कोयला जो है चिमटे की मदद से उसको उसके अंदर रख देना है।
ये हमने कोयला, जलता हुआ कोयला इसके अंदर रख दिया है और अब थोड़ा सा ऑयल जो है इसके ऊपर डालकर आपने फौरी तौर पर इसको ढक्कन से ढाँप देना है ताकि इसका जितना स्मोक की खुशबू है वो कबाबों में रच बस जाए। तो इसको ऐसे आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट पड़े रहने देना है और 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे माशाल्लाह से ये हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और जितना हमें स्मोक चाहिए था वो बिल्कुल ओके हो गया है। तो वो फोल्ड पेपर आप कोयला निकाल दीजिए और ये अंडे मैंने काट कर उसको आप ड्रेसिंग के लिए, जी हाँ, इस तरीके से कबाबों की ड्रेसिंग भी कर सकते हैं आप। इनको अच्छे तरीके से ड्रेसअप कर लें। ये आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको एक बड़ी डिश में भी सर्व कर सकते हैं, छोटी प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए, आप इनको डिश आउट कीजिए और दस्तरखान की शान बनाइए। ये बनाने में नहायत आसान है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने बनाए हैं और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये माशाल्लाह से खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें, और अंडा भी मैंने ऊपर ड्रेस कर दिया है। इसके साथ मैंने धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च की चटनी भी तैयार कर ली है। प्लेन दही भी आप इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, बिरयानी के साथ खाएं। ये किसी भी चीज़ के साथ आप इसका कम्बिनेशन बना के खा सकते हैं। खाने के बाद हस्बी आदत अल्लाह का शुक्र अदा करें। दोबारा अगली रेसिपी पर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।